किचन में बनने जा रहा है जी लाहौरी चने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, झटपट लेकिन बहुत ही लजीज। आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं और इसको जो है वो पूरी के साथ, इसको नान के साथ, या फिर आप इसको जो है वो रोटी के साथ खाएं। चाहें तो आप इसको जो है वो लंच का हिस्सा बनाएं। आप चाहें तो इसको डिनर में जीरे वाले राइस के साथ, मतलब हर एक के साथ ही ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही यूनिक टेस्ट है। आप बनाएंगे तो यकीन करें खाते रह जाएंगे, उंगलियां चाट जाएंगे। लेकिन ये बनेंगे कैसे? इससे पहले कि मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का और मेरे व्लॉगिंग चैनल का जो है वो लिंक मौजूद है। वहां जल्दी से जल्दी जाएं, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम वहां भी जुड़े बंदे रहें। साथ ही साथ मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलें फिर अपनी जो है रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी लाहौरी चने। तो लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो है एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए ये मेरे पास ब्लेंडर जार है और ब्लेंडर जार के अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जो बहुत ही रफली और मोटी मोटी सी चॉप करके डाल दी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये हैं जी मेरे पास सफ़ेद चने। ये मेरे पास बॉयल हुए हुए सफ़ेद चने हैं और ये एक बंच, मतलब एक मुट्ठी में आपके जितने आ जाए वो उतने ही सिर्फ इसमें शामिल करने हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये है जी मेरे पास तकरीबन एक प्याली जितनी दही। तो मैं इस दही को भी इस ब्लेंडर जार में शामिल कर दूंगी। इन तीनों चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसको जो है वो ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि मैंने पतीले के अंदर जो है वो शामिल किया है तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल। और अब हम इस ऑयल में शामिल करेंगे, ये है जी मेरे पास कुछ गरम मसाला। इस गरम मसाले को मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास हैं जी सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी लौंगें हैं, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं और तेज़पात है और बड़ी इलायची है। तो ये गरम मसाला हम इसमें शामिल करके वो थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे गरम मसाले को। अच्छा, गरम मसाले को क्रैकल होने के साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो और हमारा जो गरम मसाला है वो क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी स्टेज पे अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने दही और प्याज और जो चनों का पेस्ट बनाया था वो उसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इस पेस्ट को शामिल करने के बाद ये है जी मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके बारीक नहीं किया, ये तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने दरदरा सा ब्लेंड किया है, वो इसमें डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, ये देखें जी इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से मसाले साथ साथ शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई मिर्च। अच्छा, अगर आपके यहाँ पे मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हों तो उसको आप अपने घर और अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी और 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी नमक और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम मसाले डाल के हम इसको इसी पेस्ट में मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए ये हमारा जो पेस्ट है वो भुना तो नहीं है, मतलब इसको बिल्कुल भूनेंगे नहीं कि इसका ऑयल आए। ये देखिए हल्के हल्के से अगर आपको उसके साइडों में बबल्स बनने नज़र आ रहे हो, ये कुक होना स्टार्ट हो गया। तो इसी स्टेज पे ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाव जितने मेरे पास चने थे बॉयल हुए हुए, जिसमें से मैंने 1 मुट्ठी जितने चने पेस्ट में डाल दिए और ये बाकी रिमेनिंग चने हैं बॉयल हुए हुए, पूरे बॉयल हैं ये, इसमें कोई कच्चापन नहीं है। वो हम इन्हीं पेस्ट के अंदर शामिल करेंगे ताकि इसी पेस्ट के साथ साथ हमारे ये चने भी कुक हो जाएं
और हमें किसी एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत ना पड़े और इस तमाम मसाले का अरोमा, टेस्ट सब कुछ हमारे चनों में आ जाए। तो लिहाजा अब हम इसको रखेंगे जी कुक होने के लिए, ताकि ये भुन भी जाएं और इसका ऑयल भी ऊपर आने लगे। तो जैसे ये भूनते हैं, इसका ऑयल ऊपर आता है, तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखिए हमारे जो लाहौरी चने हैं वो भुन चुके हैं, आपको सारा उसका ऑयल ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अप टू यू कि आप इसकी ग्रेवी कितना रखना चाहते हो। अगर आप इसको जो है वो सुबह नाश्ते के लिए बनाओगे तो आप पराठे के साथ, पूरी के साथ, आप चाहो उसको राइस के साथ बनाने चाहो तो इस मुताबिक आप इसको जो है वो इसको रोटी, आम तंदूर की रोटियां, नान वगैरह के साथ खाना, अप टू यू। लेकिन ये जो है इसका इस वक्त टेक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, ये हर एक चीज़ में इस टेक्सचर के साथ परफेक्ट लगेंगे। अब हम इस स्टेज पे करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले और शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा जी, ये है मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, इसको मैं क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी जी 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया और ये 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने स्लाइसेस में काटा है वो शामिल करूँगी। इसको हम कर लेंगे जी मिक्स। ये देखें क्या माशाल्लाह से इसका लुक आ रहा है और यकीन करें इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ज़बरदस्त, ये देखें जी। पाँच सेकेंड मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि अभी हमने जो मसाले डाले हैं वो भी अपना अरोमा इसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर दें और थोड़ा सा इसकी तेल जो है वो वापस ऊपर आता है। तो फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे लाहौरी चने डन डनाडन डन तैयार। लुक, टेस्ट, सभी कुछ फैबुलस, आतंक आफरीन और जैसे कि मैंने कहा था कि ये खाने में इतने ही लजीज हैं और खुशबू तो इसकी ऐसी आतंक आ रही कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाओ, आप इसको लंच में बनाओ, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आपकी डिपेंड है कि आप इसको पूरी के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ या ज़ीरे वाले चावल के साथ खाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। लेकिन तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है? और मुझे भी अपनी दुआ प्यार में शामिल रखना है। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।